अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है क्रिस्पी पकोड़े, मज़ेदार और स्पाइसी थोड़े थोड़े। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। पहले मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज लच्छेदार कटे हुए, साथ में मैंने ली है बंद गोभी बारीक कटी हुई, और इसके साथ मैंने लिया है 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। आलू जो है वो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिए हैं पतले लंबे करके, और साथ में मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, और ये मैंने कुछ हरा धनिया लिया बारीक काट लिया। और मसालों में आप देख लें, ये मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी मैंने लिया दड़ा मिर्च, और ये मैंने लिया है पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, ये मैंने ली है अजवाइन, और ये है चाट मसाला थोड़ा सा टेस्ट ऐड करने के लिए, और ये है ज़ीरा। ये तमाम मसाला जात है मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालती जाऊंगी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब को हम ऐड करेंगे। ये मैंने पहले से छान के रख लिया बेसन, और थोड़ा सा खुले मुँह वाला बर्तन ले लें ताकि हम इन सारी चीज़ों को आसानी से मिक्सअप कर लें। हाँ जी, इसके लिए हम ये करेंगे, पहले हम अपने तमाम खुश्क मसाले एक साथ डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह बेसन में मिक्स हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद हम बाकी तमाम चीज़ें डाल देंगे। हाँ जी, ये हम लोग इसमें एक साथ डाल देंगे टमाटर, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे। और आखिर में मैं शामिल कर रही हूँ प्याज और ये बंद गोभी। चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन मैं मोस्टली हाथ से मिक्स करना प्रेफर करती हूँ कि उससे ज़रा जल्दी मिक्सिंग हो जाती है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से मैं इसको तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी कि सारी चीज़ें अच्छी तरह हल हो जाएं। अनारदाना मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं टमाटर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है, तो फिर मैंने अनारदाना स्किप कर दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पिसा हुआ अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि टमाटर के साथ फिर उसकी खटास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। पाँच मिनट के लिए आप इसको मिक्स करके रख देंगे तो ये अच्छी तरह से मसाले सारे हल हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद आप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है या टाइम कम है, फौरी तौर पे आपने बनाने हैं तो भी आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये यूँ मसाला बनेगा। हाँ जी, ये मैंने पकौड़े डाल दिए फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा जब तेल हल्का गर्म हो गया तो मैंने चम्मच की मदद से जितनी इसमें स्पेस थी उतने पकौड़े ऐड कर दिए। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चिमटे की मदद से उल्टा करूँगी। ज़्यादा इनको मैं डार्क नहीं होने दे रही, लाइट कलर के अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें
धनिए का कलर, टमाटर का कलर कैसे हरे भरे लग रहे हैं, मज़ेदार। ये मैंने स्टैनर की मदद से इनको अच्छे से ऑयल निचोड़ के हाँ जी, ये हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। इनको आप केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के मेरे पकोड़े कैसे लगे, और अगर किसी को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।